बहुत तो अच्छा। इसलिए अपने अपने गुरुओं को एक बार याद कर लेंगे, ओम गुरुभ्यो नमः। और आप लोग को एक मंत्र सीखना है, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, तीन चार लाइन का होता है वो छोटा सा। और उसको, वो मंत्र को आप लोग कोशिश करेंगे, पढ़ते 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 याद हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग स्पीकर ऑफ करके भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, है ना, तो आयुर्वेद के जो भगवान है वो भगवान धन्वंतरी है, ठीक है। और बिना धन्वंतरी वंदना के ये ठीक नहीं है, ठीक है? उनका आशीर्वाद तो चाहिए। वैसे भगवान धन्वंतरी नारायण के ही रूप है, ठीक है, विष्णु के, ठीक। तो आयुर्वेद में जो प्रार्थना आती है छोटी वाली, दो है, एक बहुत बड़ी है, जरूरत नहीं आपके लिए, छोटी वाली वो याद रखना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा मीनिंग भी हल्का सा बता दूंगा, तो आपको समझ जाओगे ना, तो वो याद रखने में इजी होगा। और इस मंत्र का प्रभाव हम लोग देखे हैं, जैसे आयुर्वेद में ना, आप लोग को पहले बता, जो पुराने लोग हैं, कि एक और चिकित्सा पद्धति है, उसको बोलते हैं दैव व्यापश्रयी चिकित्सा ना। चिकित्सा को तीन भाग में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। एक है, और पहला है, और आयुर्वेद में जो पहले बोला उसका पहला महत्व है, ठीक है। इसको कहते हैं तंत्र युक्ति, किसी ग्रंथ को पढ़ने का तरीका। इसलिए आयुर्वेद में हमारे जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसमें पदार्थ विज्ञान बोल के एक सब्जेक्ट होती है, फिलॉसफी, ठीक है। किसी भी शास्त्र को पढ़ने का नियम, क्योंकि आयुर्वेद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कई सारे वेदों और उपनिषदों से लिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी शास्त्र को पढ़ने का जो नियम होता है वो तंत्र युक्ति में आता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि वो पेड़ हरा है, तो आपको ये समझ लेना है कि पेड़ तो हरा है, लेकिन पेड़ लाल भी नहीं है, पेड़ काला भी नहीं है, पेड़ ब्लू भी नहीं है। ये अपने आप समझना होता है, ये तंत्र युक्ति है, ठीक है। तो जब कोई श्लोक बोला जाता है आयुर्वेद में, तो किसको पहले बोला वो इंपॉर्टेंस है। इसलिए चैप्टर का भी नाम जो है, किस चैप्टर के बाद क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद में, है ना। तो जब चिकित्सा का क्लासिफिकेशन किया गया, तो पहला था दैव व्यापश्रयी चिकित्सा। अगर इंपॉर्टेंस युक्ति की होती तो दैव को पहले नहीं बोला होता। दिक्कत ये थी, दिक्कत हमारे साथ क्या है कि उस समय दैव चिकित्सा बहुत उन्नत थी, ठीक है। उसके जानकार लोग, उसको डिकोड करने वाले लोग बहुत सारे थे, ठीक। अभी हम लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, या वो जानते नहीं है, वो डिकोड नहीं कर पाए बहुत सारे चीजों को, ठीक है। वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डिकोड कर पाए। अब हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत जोर जोर से काम हो रही है, लेवल अभी अलग है। तो दैव व्यापश्रयी थी। दूसरा था युक्ति व्यापश्रयी, लॉजिक, जो आजकल हम लोग लगाते हैं, या जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर लगाते हैं, या जो भी डॉक्टर्स लगाते हैं, कि भाई आपका रिपोर्ट ऐसा आया तो इसमें ये दवा देनी चाहिए, ठीक। और तीसरा होता है सत्वा वजय। सत्व मने मन, वजय मने उसको बैलेंस करना, मतलब काउंसलिंग आज का जो है। तो ये सब एंशियंट ही है, ठीक है, सब पुराने तकनीक हैं। आप और हम, या जो लोग भारत या भारतीय परंपरा या भारत के विज्ञान पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे डिबेट का विषय होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहे हैं, क्योंकि बात वीरांगनाओं की हो रही थी, और जिसके बारे में हम लोग बात करते वो देशभक्त थी, ठीक है, और अपने शास्त्रों को मानने वाली थी। इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, अचानक से, मेरा कोई प्री प्लान नहीं था ये, अभी अचानक से दिमाग में आया। आप लोग मैकॉले का नाम सुने होंगे, है ना। तो वो चाहता था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था बदल जाए, तो हम लोग इन लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। बट आप लोग जेम्स मिल का नाम नहीं जानते होंगे, ठीक है। ये 1840 में गुजर गया था ये बंदा। अगर जेम्स मिल नहीं होता तो मैकोले का विचारधारा वाला पैदा ही नहीं हुआ होता, ठीक है। और जेम्स मिल, जो उसने बुक लिखी थी, वो ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक का नाम है, ठीक है। 3 वॉल्यूम में है। पहले वॉल्यूम का जो पहला 7 चैप्टर है ना, आप डिक्शनरी में उठा के, मुझे पहला 6 पेज पढ़ने में 7 दिन लगा था, क्योंकि बहुत हाई फाई इंग्लिश था, उतना बड़ा इंग्लिश मुझे आता नहीं था, क्योंकि कॉमन इंग्लिश यूज नहीं हुआ था।
और मजे की बात बताता हूं आपको, डिक्शनरी में ऐसा कोई गंदा वर्ड नहीं मिलेगा आपको जिसको उस पहले 6 पेज में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे गंवार इंसान अगर कोई है तो वो सनातनीज हैं, हिंदूज हैं। सबसे अगर निकृष्ट कोई है तो वो हिंदूज हैं। अनकल्चर्ड है तो वो हिंदूज हैं। हाँ, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले हैं तो हिंदूज हैं। ठीक है, ये सारी बातें भर के लिखी हुई हैं। और आपको बता दूं कि ब्रिटिश इंडिया का जो हेडक्वार्टर था वो लंदन था। ठीक है, लंदन में एक इंडिया हाउस बोल के उन लोगों का गवर्निंग हाउस था मेन, जो इंडिया वाले एरिया को कवर करता था, जो रेवेन्यूज आते थे। उस बुक की पॉपुलैरिटी की वजह से, ब्रिटेन में पॉपुलैरिटी की वजह से, मिल को वहां का सुप्रीम हेड बनाया गया था उस इंडिया हाउस का। ठीक है, तो उसने उसको गवर्निंग चीजों में लागू कर दिया था। और बाद में उसमें उसने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, सब नाम सुने होंगे आप, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सब में उसने सिलेबस के रूप में डाल दिया था। और आपको मजे की बात बताऊं, जेम्स मिल कभी भी भारत नहीं आया है, कभी भी भारत नहीं आया है। तो क्या हुआ कि वही हिस्ट्री हम सब पढ़ते चले आए। भारत में जातिवाद, वो उसको लूटता था, वो उसको मारता था, बाल विवाह, ये वो। आप बैकग्राउंड नहीं जानते हो इन सब के पीछे क्या कारण था, चाहे बाल विवाह हो चाहे कुछ भी। हम्म, क्यों बाल विवाह किया जाता था और कब से चालू हुआ था? ये एंशियंट इंडिया नहीं है। हाँ, ये मुगल्स के आने के बाद से चालू हुआ था। ठीक है, बचाने के लिए अपने बेटियों को। क्योंकि जवान लड़कियों को मीना बाजार से उठा लेते थे वो लोग। एनीवेज, विषयांतर हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा इसलिए। तो भारत का इतिहास, और उसी टाइम पे विलियम्स जेम्स बोल के एक आदमी था, जो भारत का विज्ञान, भारत का शास्त्र विज्ञान का, भारत का विजडम, इसको ढूंढने चला था। ठीक है, बट पॉलिटिकली ये लोग बहुत स्ट्रांग थे तो उसको सप्रेस करके ब्लॉक कर दिए थे। एनीवेज, तो ये भारत का जो शास्त्र है ना, बहुत जोरदार, काफी पुराना। ठीक है, तो आयुर्वेद में जब धन्वंतरी की वंदना की जाती है तो जो ज्यादा चलता है हमारे आयुर्वेद वाले कॉलेजेस में, वो है वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय। ठीक है, नॉलेज के लिए बता दूं, अष्टांग हृदय जो है, मेन बुक होता है चरक संहिता, सेकंड बुक होता है सुश्रुत संहिता। चरक संहिता इज फेमस फॉर द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉजेज, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड द मोस्ट एंशियंट बुक। सुश्रुत संहिता है मेनली फॉर उस टाइम का सर्जरी पैटर्न और वंडरफुल एनाटॉमी। ठीक है, तो जितने भी सर्जरीज होते हैं आज, सब वही कॉन्सेप्ट से होते हैं, तो वो सब भी वहां गए विदेशों में। तो और वाग्भट जो थे ये 4th सेंचुरी के हैं, एडी, मतलब काफी बाद के हैं। तो ये क्या किए थे, ये मास्टर स्ट्रोक किए इन्होंने। चरक का जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो, और सुश्रुत के बेस्ट पार्ट को एक बुक में कंपाइल किया इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज मतलब संस्कृत ही था, बट वो कविता के फॉर्म में था और इजी टू अंडरस्टैंड था, बहुत टफ संस्कृत नहीं था, इसलिए ये पॉपुलर ज्यादा हुआ। ठीक है, तो उसमें आता है, आप, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग वहां पे बोलिएगा, माइक को ऑफ रख के ही, ऑन नहीं करना है। नमामि धन्वंतरी, बोलेंगे? हाँ, नमामि धन्वंतरी आदि दैवम। तो सैल्यूट करते हैं, हाँ, उस भगवान को जो सबसे ओल्डेस्ट, एंशियंट, प्रिमिटिव, सबसे बड़े देवता हैं। नमामि धन्वंतरी आदि दैवम सुरासुरवंदित, सुरासुरवंदित पाद पद्मम। सुर असुर सब लोग जिसको पूजते हैं, उसमें फिर डिमार्केशन नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि भाई सबको हेल्थ चाहिए। ठीक है, सबको ठीक रहना है। सुरा सुरवंदित पाद पद्मम रोगे जरारुक, रोगे जरारुक, रोग मतलब समझ गए आप, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, रोगे जरारुक, रुक का मतलब कोई भी शारीरिक या मानसिक तकलीफ। ठीक है, जोरे रोगे जरारुक भय मृत्यु नाशम। ठीक है, भय मृत्यु नाशम, इन सबको हरने वाले, दातार मिशम, ये सबको देने वाले, विविध औषधि नाम,
और अलग अलग दवाइयों, अलग अलग हर्ब्स के जरिए जो हमें नॉलेज देके इन सबको ठीक रखने का ज्ञान देते हैं, उनको मेरा प्रणाम है। ठीक है, यहाँ पे ये बात थी कि वो प्रे करते हैं हम लोग उनको कि आप भी हमें वो नॉलेज दो कि हम सबके बारे में जान सके, कि सामने एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है जिसको लोग जंगली समझते हैं, उसमें भी कहाँ नेक्टर छिपा हुआ है वो पता चल पाए, और वो ब्लेसिंग होती है तो हो जाता है। ठीक है, इसमें एक रियल स्टोरी होती है। चरक संहिता में भगवान अत्रेय पुनर्वसु वो बोलते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि भाई तुम लोग सब पढ़ाई कर लिए, कंप्लीट कोर्स कंप्लीट, ठीक है, अब तुम लोग सारे जाओ और ऐसा कोई प्लांट ढूंढ के लाओ जिसका यूज नहीं है। ठीक है, सब लोग चले गए, कोई कुछ प्लांट लाया, कोई कुछ प्लांट लाया। उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स, टॉप 10 स्टूडेंट थे, उनका नाम अलग अलग है, जतुकर्ण, क्षारपानी, पराशर, ऐसा सब नाम था। ठीक है, तो एक स्टूडेंट था जो एक्चुअल टॉपर था, ठीक है, वो खाली हाथ आया। तो पुनः उससे पूछे कि भाई अग्निवेश, उसका नाम था अग्निवेश, तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तो बोला भगवान ऐसा एक भी प्लांट नहीं मिला जो यूजलेस हो। डेफिनेटली फर्स्ट प्राइज वही जीता। ठीक है, तो वही है कि कुछ भी यूजलेस नहीं है, तो वो ज्ञान बिना प्रेयर के नहीं आता, ये दैव वापस रही है। आप कभी कभी देखोगे कि एक ही सेम नॉलेज के या अच्छे डिग्री के भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, एक के यहाँ 2-3 लोग आते हैं, एक के यहाँ 20-25-30 लोग आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि नॉलेज वाइज जो दूसरा डॉक्टर पेशेंट कम हो रहा है उसके पास नॉलेज कम है, यहां दैव आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ डॉक्टर्स ना एक सिंपल दवाई भी लिख देते हैं, काम लग गया, पेशेंट थोड़ा आराम मिल गया, या पेशेंट आया और वो फील किया कि नहीं यार इनके पास आने से ही मेरे को ठीक लगा, यह है दैव। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी आपके अंदर है। ठीक है, तो हम जैसा इमोशनली होते हैं ना, ब्रेन से वो सब हॉर्मोन्स निकलते हैं या वो सब एंजाइम्स निकलते हैं जो हर मेडिसिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो ये जिस ऑरा के कांटेक्ट में आप आते हो वो दैवों से आता है। इसीलिए आयुर्वेद में, आयुर्वेद के वैद्यों को कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सिलेबस में के हिसाब से कंपल्सन है कि जब भी आप किसी फीमेल को देखते हो ना, मन में या तो मां या तो बहन का फीलिंग होना चाहिए। एलोपैथ में ये कंपल्सन नहीं है, ये हमारे में रूल है। ठीक है, दूसरा नंबर है कि आपको 2 संध्या करनी होती है, मतलब 2 बार बैठना होता है अपने आसन पे, शुद्धि के लिए और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि जब आप होल्ड करते हो नाड़ी, तो उस पेशेंट का खाली आप वायु पित्त कफ नहीं देख रहे हैं, द मोमेंट यू आर होल्डिंग उसकी जितनी तकलीफें हैं ना वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। जो लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं वो जानते होंगे इस बात को थोड़ा सा। तो रोज वो पेशेंट को तो लगता है कि हम तो फीस देके आ गए हैं, उस फीस को आप कभी नहीं रिटर्न कर सकते जो वो ले रहा था। ठीक है, इसीलिए अग्नि पुराण में आता है कि अगर एक वैद्य अपने जीवन में, रेफरेंस है इसका, चिकित्सा आदर्श में आता है, अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से अगर किसी भी पेशेंट को या रोगी को ठीक करता है, वो अपने 7 पुस्तों को तार देगा। और कोई पेशेंट, वहां पे शब्द आता है दुर्बुद्धि रोगी, ठीक है, मतलब जिसका मति डिस्टर्ब हो चुका है, वो उस उपकार को लेने के बदले में कोई प्रति उपकार नहीं करता। यहां प्रति उपकार का मतलब है जैसे आज के जमाने में वो फीस होता है, बट फीस इज नॉट द कंपल्सन, लिखा हुआ है क्वचित मैत्री क्वचित धर्म, मतलब आप उससे दोस्ती किए मन मन में कि भाई मैं इनको अपना मित्र मानता हूं, मैं इनका अलग अलग जगह पे बड़ाई किया करूंगा कि इज अ वेरी गुड मैन, ठीक है, या उनका शुभ चिंतक बनूंगा। ठीक है, क्वचित मैत्री क्वचित धर्म, कुछ उनका उपकार कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब प्रति उपकार करना है। अगर वो नहीं करता तो वो अपने जीवन काल में जितना भी पुण्य करेगा वो सारे पुण्य के फल फिर उस वैद्य को मिलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई वैद्य कोई भी अपना पुण्य देना नहीं चाहेगा। ठीक है, ये बात है। तो इसलिए ये धन्वंतरी का जो श्लोक था प्रणाम का, आप लोग कर लेना, तो वहां से हीलिंग शुरू होती है। तो हम लोगों ने एक काम किया था फाइनल ईयर में, ज्वर चैप्टर में आता है कि जब कोई भी ज्वर नहीं उतरता, सारी औषधि चिकित्सा हो चुकी है, तो विष्णु सहस्त्र नाम लिखा हुआ था वहां पे। ठीक है, तो हमने
15 पेशेंट लिए थे, गवर्नमेंट कॉलेज था तो सारी सुविधाएं थी, मतलब आप कर सकते हो सब ट्रायल वगैरह। आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 में से 15 पेशेंट पहला 3 मिनट ही वो सुन पाए होंगे वो म्यूजिक, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम। अच्छा देखिए, आज विष्णु का ही दिन है, बृहस्पतिवार है, ठीक है। तो विष्णु सहस्त्र साहब 3 मिनट भी सुन पाएंगे कि नहीं, वो लोग सब सो गए। वो लोग तो सो गए, बट हम लोग टेम्परेचर चेक किए, सारे का टेम्परेचर गायब था, ठीक है। यह है दैव अपश्रयी चिकित्सा। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, बट हम लोग सबको डिकोड नहीं कर पाए। क्योंकि दिमाग नहीं जाता, क्योंकि माइंड हमारा आज के जमाने के हिसाब से सेट है। इसमें मेरी भी कमी है। क्योंकि हम मजबूर हैं, पेशेंट जैसा चाहते हैं वैसा ही डील करने के लिए। जब आपका गरिमा और नाम और बढ़ जाएगा ना, तब आप कुछ भी करेंगे सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये बात होती है। तो हम लोग शुरुआत किए थे संधिवात से, है ना। संधिवात मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हमने पिछले दिन बैकग्राउंड्स दे दिया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है, क्यों होता है, उसका सीक्रेट बताया था कि पक्वाशय इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक इंटेस्टाइन, कोलन, ठीक है। ये सब बताया था मैंने, है ना। कैसे कैसे वायु बढ़ जाता है, और ये बोला था कि अगले दिन हम लोग फिर वायु क्या होता है वो समझेंगे। ऑल्दो मालूम है मुझे कि पहले वाले जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक कॉन्सेप्ट है अच्छा खासा, लेकिन कुछ नए भी है ना, ठीक है। तो नए वालों के लिए जानकारी हो जाएगी और पुराने वालों के लिए रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वायु को एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि मैं बताया था कि हम लोग रोग के हिसाब से दोषों को समझेंगे इस बार। तो वायु, पहले तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि वायु कोई सामान नहीं है, कोई चीज नहीं है। वायु पित्त कफ ये सब कोई चीज नहीं है कि आप उसको देख लोगे, ठीक है। ये सर्टेन ग्रुप ऑफ क्वालिटीज टुगेदर नोन एज वायु, सर्टेन ग्रुप ऑफ क्वालिटीज टुगेदर नोन एज पित्त, ठीक है। कुछ क्वालिटीज होते हैं, वो क्वालिटीज अगर कहीं दिखते हैं तो आप समझ लेना ये वायु है, ये पित्त है, ये कफ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि कहीं भी रेडिश येलोविश कुछ दिख रहा है तो वो पित्त है। कहीं भी व्हाइट दिख रहा है तो वो कफ है। और कहीं भी श्याम या अरुण वर्ण, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है या ब्लैक हो चुका है तो वो वायु है। ये सिंपल समझोगे इसलिए मैंने बोला। उदाहरण, यहां पे अगर स्किन पे कोई पैच बन गया है आपका, एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा है कि सोरियासिस है, ठीक है, ये सोरियासिस है, बट जब आप ट्रीट करोगे एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन, आप उसको सिर्फ सोरियासिस नहीं सोचेंगे, ऑटो इम्यून नहीं सोचेंगे दिमाग में। आप पहले फाइंड आउट करेंगे कि इस सोरियासिस के पैच में वायु बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, ठीक है। अगर ये अरुण वर्ण या श्याम वर्ण का या काला है तो इसमें वायु बढ़ा हुआ है। एक्सेसिव ड्राइनेस है तो वायु बढ़ा हुआ है। लेकिन ये पिंकिश है, रेडिश है, ऐसा है तो इसमें पित्त बढ़ा हुआ है। और ये पूरा व्हाइट दिख रहा है तो इसमें कफ बढ़ा हुआ है। आप मेडिसिन का सिलेक्शन अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए मैंने बोला, हम लोग बात आज वायु पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वायु कोई सामान नहीं है, ठीक है। वायु तंत्र यंत्र धरह, वायु वो है, वायु नियंता प्रणेता चह, मतलब वायु वो है जो सबको कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है। कहीं भी कुछ मूवमेंट दिख रहा है वो वायु है। उदाहरण के तौर पे बाहर देखिए, अगर पेड़ हिल रहा है ये वायु है, चिड़िया उड़ रही है ये वायु है, लड़के बच्चे दौड़ रहे हैं ये वायु है, ये वायु है। बैठ गया सिर्फ लेके बैठ गया, ये वायु है, ठीक है। अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, ये वायु है। सन के अर्थ के चारों तरफ मून घूम रही है, ये वायु है, ठीक है। बादल ट्रेवल कर रहे हैं ये वायु है, ठीक है। अंदर आ जाओ, आइस ब्लिंक कर रहा है वायु है, हाथ हिल रहा है वायु है, यूरिन निकला ये वायु है। यूरिन स्टोर अलग चीज है, उसको निकाला जो वो वायु है। स्टूल को जो निकाला वो वायु है, ठीक है। थोड़ा और अंदर जाओ क्योंकि सभी यहां पे इंटेलेक्चुअल भी हैं, ठीक है। अगर किसी सेलुलर लेवल पे कोई इंजाइम ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर जो हो रहा है ना, एक इंजाइम लीवर से निकल के स्प्लिन में गया, वो भी वायु की वजह से हो रहा है।
तो सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन भी वायु है। आपके एक सोच से दूसरा सोच में बदल जाना, ये वायु है। ठीक है, तो अब सोचो कि अगर मैं ज्यादा सोच रही हूं, एक सोच खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म नहीं हुआ, तीसरा आ गया, मतलब वायु बढ़ा है। ठीक है, मैं बहुत स्पीड बोल रही हूं, बहुत ज्यादा बोल रही हूं, वायु बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वायु को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरी के हिसाब से जाएं ताकि कहीं भी कोई छोटा भी मिस्टेक नहीं हो पाए। ठीक है, तो वायु के गुण को याद रखना होता है। ठीक है, तो वायु का पहला गुण है तत्र रुक्ष। रुक्ष माने ड्राई। तो आपको कहीं भी ड्राई दिखता है, वो सब वायु है। ठीक है, स्किन रिंकल हो गया है, वायु बढ़ा है। ठीक है, तो रुक्ष। दूसरा क्या है? लघु। जो भी हल्का है, सूक्ष्म है, छोटा है, वो सब वायु है। तो आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे हम बताया कि मान लो कि 3 बच्चे हैं एक क्लास के, सेम एज ग्रुप के हैं। एक बच्चा बहुत दुबला पतला छोटा सा है, एक बच्चा थोड़ा उससे बड़ा है, एक बच्चा थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा है और भारी है। तो उन तीनों में वायु कौन होगा? जो दुबला पतला छोटा सा बच्चा है, उसमें वायु बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप हर जगह देख पाओगे। ट्रीटमेंट क्या होता है? ठीक उल्टा। ठीक है, तो वायु के गुणों के विपरीत चिकित्सा करनी होती है। वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है तो आप उल्टा स्निग्ध गुण देंगे, मतलब ऑयल लगाएंगे, घी लगाएंगे। राइट, अभी सिंपल सिंपल बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक क्लियर रहता ना, तो फिर आइडिया एक्सप्लोर होता है। ठीक है, तो वैसा करना होता है। ठीक, अगर लघु गुण बढ़ा हुआ है तो आप गुरु गुण देंगे। ठीक है, जैसे कोई बच्चे का वेट ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत लघु है, वेट नहीं बढ़ रहा, तो आप गुरु गुण का द्रव्य देंगे। जैसे उड़द दाल भारी होता है, दही घी सब भारी होते हैं ना, वो सब देंगे उसको खाने के लिए। तो ये बात है, बशर्ते कि डाइजेशन का अग्नि ठीक रहे। एनीवेज, तो दूसरा था लघु। तीसरा है शीत। शीत माने ठंड। वायु का एक गुण है ठंड। अब देखो, जिसको अर्थराइटिस है ना, उन लोग को ठंड में दर्द बढ़ जाता है ना। या बारिश का मौसम आ गया, थोड़ा ठंड बढ़ा, बादल आया तो दर्द बढ़ जाता है। सेकते हैं उस जगह को तो आराम लगता है। ठीक है, तो शीत का उल्टा उष्ण। ठीक है, ठीक, शीत का उल्टा उष्ण। अब एक और एग्जांपल देते हैं। दर्द तो आप लोग जानते थे, जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हो गया, है ना, इसमें कोई सोचता नहीं है मेरे को कौन सा वाला सर्दी जुकाम हुआ, वायु वाला हुआ, पित्त वाला हुआ या कफ वाला हुआ। तीनों में दवाइयां बदल जाएंगी, तीनों में प्लांट्स बदल जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि आप सोचते हो यार मेरा सर्दी तो, हाँ, बासक पत्ता हम सुने थे कि बहुत अच्छा काम करता है, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। और आपकी पड़ोसिया की बोली अरे तेरा ठीक नहीं हुआ, मेरा तो एक दिन में ठीक हो गया। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि वासक काम करता है कफ और पित्त पे। पड़ोस वाली दीदी को ना कफ वाला सर्दी हुआ था, इसलिए उस पे काम किया। आपको वायु वाला हुआ था, उस पे वो काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? ये बात है। तो पहचानेंगे कैसे? तो आपको सर्दी लगी तो आप पहले याद करो कि सर्दी लगी कैसे। तो आपको सपोज एग्जांपल आपको याद आएगा, ओ अच्छा, वो नई वाली गाड़ी आई थी, उसका रूफ हटा के हम लोग फैशन में सिर को बाहर निकाल के हवा का मजा ले रहे थे। एयर सामने से आ रहा था, वो ठंडा ब्रीज का ब्लो था, ठंड लग के आ गई है। तो शीत गुण किसका था? वायु का। वो ठंड लगी आपको, वायु बढ़ा। दूसरा क्या हो सकता है? सिम्टम। वायु का क्या मैंने बताया कि जो चलता रहता है, जो मूव करता रहता है, वो वायु है। तो अगर रनिंग नोज बहुत है रनिंग कोर्स। लेकिन कफ नहीं है, कफ नहीं निकलता, गाढ़ा कफ नहीं निकलता, रनिंग नोज है, ठीक है, तो वो बह रहा है ना, रनिंग नोज है, वो वायु है। ठीक है, ऐसे पहचाना जाता है उसको। किसी किसी को देखोगे बहुत छींकता है, बहुत छींकता है, तो अगर छींक ज्यादा है तो वो एलर्जी है, वो पित्त है, तो वहां पित्त की दवा देंगे। ठीक है, गाढ़ा कफ निकलता है तो कफ है, कफ की दवा देंगे। ठीक है, सर्दी तो एलोपैथ की तरह नहीं है कि अगर आपको सर्दी खांसी हो गया सबको एजिथ्राल। ठीक है, वैसा नहीं होता आयुर्वेद में। ठीक है,
इसलिए हमको लगता है कि हमें दवाइयां बल्कि ज्यादा पढ़नी पड़ती हैं। ठीक। इसके बाद का क्वालिटी है चल, चल मूवमेंट, ये तो समझ गए आप। ठीक है, जहां भी चल गुण रहेगा वो वायु है, सब कुछ को मूव कराता है। सूक्ष्म, लघु का मतलब छोटा, सूक्ष्म का मतलब होता है वेरी माइन्यूट, सटल, सबल, जो कहीं भी घुस जाए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा विषयांतर हो रहा है। हनुमान जी वायुपुत्र हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। ठीक है, तो कुछ कहीं भी घुस सकते हैं वो। हाँ, मसक का रूप ले, मतलब मच्छर मच्छर का रूप लेके घुसे, एंट्री मारे। ठीक है, लंका में। तो सूक्ष्म, रुक्ष, लघु, शीत, चल, सूक्ष्म, खर। खर का मतलब रफ, ड्राई एंड रफ, थोड़ा अंतर होता है ना, खुरदरा। ठीक है, ये सब वायु है। तो जहां भी ये सब चीजें दिखती हैं आपको, आप समझ लेना कि वायु बढ़ा हुआ है। ठीक है, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातवः। शरीर में हमारे सब पंगु हैं, मतलब कोई मूव नहीं कर सकता, ना पित्त ना कफ ना कुछ भी। अब थोड़े बॉडी में आओ, इमेजिनेशन पावर को बढ़ा के। पित्त ना हमारे बॉडी के सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स होते हैं। अब मान लो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे सारे अच्छे से एंजाइम्स एंड हार्मोन्स निकल रहे हैं, मतलब बने हुए हैं, रेडी हैं, बट वो टाइम पे रिलीज ही नहीं होता। और फिर सब डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती है, गुस्सा आना, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, ज्यादा बोलना, क्रैम्प्स, बॉडी पेन। ये क्यों भाई? पेन, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, ये सब वायु है। वायु क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्मोन सारे अच्छे थे, उसको निकालने वाला जो प्रेरक था वायु, वो नहीं निकल पाया। ठीक है, तो अभी मालूम चलेगा कि यहां पे कौन सा वायु रहता है। तो वायु के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला वायु है, रख दे रख दे, बढ़िया की, हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा था। तो पहला वायु है प्राण वायु। ठीक है, 5 तरह के वायु होते हैं, है ना। ऐसे अगर आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो हम लोग अभी बाद में आगे बढ़ेंगे, कमेंट्स दे देना। वायु वैसे मिलियंस में है, और छोटा करोगे यौगिक में आओगे सैकड़ों में है, और छोटा करोगे फाइन यौगिक में आओगे तो 12 द्वादश वायु। उसमें से बाद की जो वायु है ना, उनको जानने पे क्या होता है पता है? मैंने ऐसे हाथ रखा, मान लीजिए सामने किरण जी हैं, हाथ रखा और उनका पेन ट्रांसफर होके मेरे पे आ गया, उसको उसको मालूम नहीं कि मेरा पेन कहां गया। ये वायु है। ठीक है, कंट्रोलिंग दैट वायु। उस वायु कंट्रोल कर लेने पे आप नदी पे ना सोओगे बिस्तर लगा के, और ऐसा मेरे जानने में कई लोग हैं। ठीक है, पानी पे लेटे रहते हैं। तो इसलिए तो वायु को बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है वायु। ठीक है, तो वायु स्थान विशेष के हिसाब से नाम अलग हो जाता है, और फिर उसके कर्म विशेष कुछ वैशिष्ट्य होते हैं। ठीक है, तो पहला वायु था प्राण वायु। ठीक है, तो प्राण वायु जो होता है वो सिर स्थान और हृदय स्थान में रहता है। मूर्धनी अवस्थितः, मूर्धनी माने सिर में। कंठ उरह चराचरम, कंठ और छाती के बीच में मूव करता है। मूर्धनी, कंठ और उरह। तो अगर मूर्धनी में प्राण रहता है तो आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स को टाइम पे रिलीज करने का काम कौन करता है? प्राण करता है कि नहीं? ठीक है, अब आप सोच के देखो, अपना कॉमन सेंस लगाओ और अप्रिशिएट करना अपने हेरिटेज पे प्लीज। हम लोग किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं, बट एक क्वेश्चन तो रेज होना चाहिए ना आप लोग के इंटेलेक्चुअल ब्रेन में, कि मान लो आपके घर की एक लड़की जाती है कि भाई मेरा 2 महीने से पीरियड नहीं आ रहा। ठीक है, डॉक्टर्स ने आपका यूएसजी कराया, यूएसजी इज नॉर्मल, नो सिस्ट एंड ऑल। ठीक है, वो आपको क्या दवा देते हैं? एक ही दवा देंगे, आप चाहे मुंबई दिखाओ, यूएस दिखाओ, हार्मोनल टैबलेट। आप वो खाती हैं 21 दिन, फिर छोड़ेंगी, विड्रॉल ब्लीडिंग होगा। ठीक है, तो ये हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ी आपके? आपके तो हार्मोन्स ठीक थे। विथ गारंटी बोल रहा हूं, आप उस मोमेंट पे अगर अपने हार्मोन्स भी चेक करवाते, आपके सारे हार्मोन्स नॉर्मल आएंगे। आप करा के कभी भी देख लो,
सबके हार्मोन्स हमेशा ही नॉर्मल आते हैं। एक बच्ची अगर जाती है ना, पीरियड नहीं आ रहा, यूएसजी इज नॉर्मल, फिर आप करा लो एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन सब करा लो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सब नॉर्मल आएगा, फिर भी पीरियड नहीं आ रहा। तो अगर मेरे हार्मोन्स नॉर्मल है मेरे बॉडी में, तो मैं हार्मोन्स क्यों खाऊंगी भाई? ये सवाल नहीं आता दिमाग में, है ना? ये आना चाहिए। और थोड़ा सा प्यार से, विथ रेस्पेक्ट, आस्क द डॉक्टर। सवाल पूछने का जगह खाली आयुर्वेदिक क्लिनिक नहीं होता, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा बैकअप नहीं होता, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स, ये वो मेडिक्लेम नहीं होता, तो आप डर जाते हो, उन जगहों पर डर जाते हैं, फॉर्म पहले सर साइन डर होगा। नहीं जाते हैं, वो डॉक्टर झाड़ के भगा देता है। क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ, सर बहुत बार तो हुआ है। नहीं, कुछ नहीं है, तो प्यार से, मैं बोला कि प्यार से, रेस्पेक्ट से, सर मेरे जब नहीं। सारे हार्मोन्स नॉर्मल हैं, तो ये हार्मोन क्यों खाना पड़ेगा? फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, उनका आंसर सुनो, तो आंसर यही मिलेगा, ऐसा ही है, यही लेने पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो यहां पे उस वायु का प्रॉब्लम था, उस वायु को रेगुलेट करना था। वायु क्यों बिगड़ा, वो चेकआउट करना था। वो आपका, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। आप टाइम पे सोती नहीं हो, आप टाइम पे खाते नहीं हो, आपका पॉटी ठीक से नहीं होता। इन चीजों को रेगुलेट करने से वायु अपने आप बैलेंस हो जाता, और फिर नहीं होता। बट प्रॉब्लम है कि फिर वो आपकी बच्ची गुस्सा होगी आप पे, हर समय आप मम्मा किच 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 करते रहते हो, टाइम पे सो, टाइम पे सो, ठीक है? फिर सोशल मीडिया कौन देखेगा? हाँ, फिर अपडेट कौन करेगा फेसबुक पे? प्रॉब्लम यहां है, ठीक है? तो वो, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, पहले से ही ट्रेनिंग देना होता है। फिर नया भारत गढ़ो, मिशन इम्पॉसिबल, मेक इट पॉसिबल, ठीक है? या आपके पड़ोस में बच्चे हैं, या आप स्कूल के कोई बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि अपना बच्चा ही अपना बच्चा है, ठीक है? जिस दिन ये बोध शक्ति आ जाएगी ना, सब बच्चे मेरे बच्चे हैं, हो गया था उस दिन काम, ठीक है? तो मूर्धनि स्थितः अब काम क्या करता है? तो समझिए कहां रहता है प्राणवायु। अब प्राणवायु काम क्या करता है, तो आप में से मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे ना कि हमारे सोच विचार इन सबको कंट्रोल करता है। ये करता है, लेकिन कुछ और काम भी करता है, वो जान लेंगे तो आपको अचानक से आइडिया आने लगे, अरे इस बीमारी में तो फिर हम ये कर सकते थे, उस बीमारी में तो हम ये कर सकते थे, ठीक है? तो क्या है? स्टीवन, स्टीवन, ठीक है? थूकना, थू, निकालना, कोई भी थू, चीज निकालना। थू, हाँ, ये जो करते हो ना, थू हाँ। निकालते हो, ये प्राणवायु की फोर्स से निकलता है। तो मान लो इसको निकालने में दिक्कत हो रही है, तो कौन बिगड़ा? प्राणवायु। प्राणवायु, ठीक है? बाद में हम लोग जानेंगे कि प्राणवायु के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है? पहले उसका काम जान लो, नॉर्मल काम। स्टीवना, क्षवथु, क्षवथु का मतलब छींकना, ठीक है? इसीलिए छींकते समय ना धैर्य रख के छींकना चाहिए। बहुत तेज छींक दोगे ना, प्राणवायु डीअरेंज हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को तो छींकते समय हार्ट अटैक आ गया, प्राणवायु ऑब्स्ट्रक्टेड। छींकते समय लचक लग गया, मोच आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? तो छींकने का काम प्राणवायु कराता है, ठीक है? इसके बाद क्या है? उद्गार, ढकार, निकलने में। निकलने बेल्चिंग, में। बेल्चिंग, ढकार, टका। ठीक है? तो ये भी काम प्राणवायु करता है, ठीक है? श्वास, सांस लेना प्राणवायु का काम है, ठीक है? अब है जो कुसुम आंटी बोल रही थी, अन्न प्रवेश। निकलने। खाना जो हम लोग अंदर लेते हैं ना, अंदर जाता है जिस वायु के फोर्स से, वो प्राणवायु है। इसोफेगस में सर्कुलर मसल्स होते हैं, खाना जाता है जब ऐसे, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है मसल को, सर्कुलर मसल को, वो प्राणवायु है। इसलिए कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, तो मेन कंप्लेन क्या होता है पता है? वो कैंसर से बाद में मरते हैं, नहीं खा के पहले मरते हैं वो, ठीक है? वो कुछ ले ही नहीं पाते। कौन बिगड़ा? प्राणवायु। तो वो चीजें जो प्राण को ठीक कर दे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको घर का एक आइटम बताता हूं। तोरू होता है ना, तोरू, हमारे यहां यूपी में उसको नेनुआ बोलते हैं, तोरू। तोरू का जूस ना प्राणवायु को बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है, वाह। ठीक है? थोड़ा सा त्रिकटु, सोंठ पिपली मरीच का पाउडर ऐड कर देंगे तो फास्ट काम करेगा।
तो अगर उन पेशेंट को जो निगल नहीं पा रहे, अरे क्या जरूरी नहीं कैंसर हो, बहुत सारे थायराइड के पेशेंट, बहुत सारे ओबेस पेशेंट देखोगे गोली गिटने में प्रॉब्लम होती है, बड़ी गोली नहीं गिट पाएंगे। होता है ना ऐसा प्रॉब्लम, सुनोगे गिटने में प्रॉब्लम हो रही है, वो प्राण का दोष है। तो अगर खाने के पहले, नॉर्मल खाने के पहले तोरू का जूस 4 चम्मच, एक चुटकी त्रिकटु डाल दिया और पिलाया, रोज करो, धीरे धीरे देखोगे 7-8 दिन जाते जाते वो निकलने लगा, इवन इन कैंसर ऑल्सो, जबकि दवाई उतनी काम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात थी। तो अन्न प्रवेश, अभी जो मैं बताने वाला हूं ये आयुर्वेद के स्टूडेंट भी नहीं जानते, जबकि किताब में है। क्यों पता है? आयुर्वेद के स्टूडेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग को जब कॉलेज में ना इंग्लिश में नोट्स पढ़ाए जाते थे, हाँ, वो संहिता, मोटी वाले की संहिता दिखाऊं मैं आपको, एक सेकेंड। ये है चरक संहिता, ये कभी कॉलेज में नहीं खोला गया। तो पता है ये पैक क्यों है? हाँ, मुझे दुख था कि हम लोग नहीं पढ़े, इसलिए मैं हर साल आयुर्वेद के स्टूडेंट को ये फ्री में बांटता हूं। ये एक पीस बचा हुआ है। सर हमें भी मंगा दीजिए ना, ओरिजिनल नहीं है और है। नहीं, ये ना पूरा का पूरा संस्कृत है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं है, आप लोग के लिए बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग ट्रांसलेशन वाला पढ़ा करो। तो क्या है कि चरक जब श्लोक्स को डिकोड करते हैं ना, तो सीक्रेट्स आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे भी ये बात जो मैं भी शेयर करने जा रहा हूं, ये कुछ ही दिन पहले मालूम चला था, और उसकी वजह से मैं एक बहुत बड़ा केस को सॉल्व कर पाया। ठीक है, तो श्लोक में आता है, हम लोग को नहीं पढ़ाया गया था, श्लोक में आता है धमनी धारणा। मैं शॉक था कि कॉलेज में तो पढ़ाया ही नहीं गया। सेम श्लोक में था, जो श्लोक से मैं आपको डिकोड कर रहा हूं ना, कि ये मैं तोड़ तोड़ के एक्चुअली बता रहा हूं आप लोगों को। स्टीवन, उद्गार, क्षवतु, अन्न प्रवेश, मैं तोड़ के बोल रहा हूं आपको, संधि कर करके बता रहा हूं असल में। ठीक है, उसमें था धमनी धारणा, ये नहीं पता था मुझे। इसलिए आप जो स्टूडेंट्स जानते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, वो आप जान चुके हो, लेकिन ये आप जब जानोगे ना, तो स्टूडेंट्स भी आपके सामने पानी भरेंगे। ठीक है, धमनी धारण का मतलब, धमनी मतलब आर्टरीज, आर्टरीज, प्राणवायु उसको धारण करने का काम करती है, मतलब उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंटिटी को मेंटेन करती है प्राणवायु। अब थोड़ा समझ पाओ, अगर घर, परिवार, बच्चा, ऑफिस याद नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को, मतलब नहीं निकलता इसका कुछ। सर बताइए बताइए, पूरा बताइए इसको, क्लियर एकदम। तो देखिए क्या बोला, अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन देखोगे तो क्या है कि प्राणवायु इज द होल्डर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंटिटी ऑफ धमनी, आर्टरी। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, आप लोग को नहीं पता बट जान जाओगे कि धमनी बनता कैसे है। ठीक है, आयुर्वेद में ना एक अलग से चैप्टर आता है जहां पर लिखा हुआ है कि कौन से ऑर्गन किससे बनते हैं। ठीक है, तो धमनी बनता है रक्त से। किससे? रक्त से। अभी दिमाग में याद रखना कि रक्त से धमनी बनता है। ठीक है, और अभी हमने सुना, श्लोक को डिकोड किया तो, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंटिटी को प्राणवायु कंट्रोल करता है धमनी का। ठीक है, अब रक्त को आयुर्वेद में सबसे, जितने धातु है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, इन सातों धातु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है आयुर्वेद में रक्त को। ठीक है, और इसीलिए रक्त का एक नाम बोला गया है, ये शॉर्ट नोट आता था हमारा, जीवनम, लाइफ। रक्त का दूसरा नाम है जीवन। ठीक है, मतलब ये था कि रक्त को जीवन बोला। अभी फोकस रखना मेरे बात पे, रक्त को जीवन बोला, बिना रक्त के जीवन नहीं है इसका मतलब, और जीवन इज इक्वल्स टू रक्त। रक्त से धमनी बनता है, प्राणवायु धमनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंटिटी है, इसका मतलब प्राण और रक्त ये लगभग बराबर की बातें हो गई ना, कि जो काम रक्त कर रहा है वही काम प्राण भी करता है। तो रक्त इज इक्वल्स टू प्राण, या प्राण इज इक्वल्स टू रक्त। प्राण, रक्त का नाम जीवन है, और प्राण के बिना जीवन चल ही नहीं सकता, तो दोनों हो गए जीवन। तो प्राण एंड रक्त दोनों लाइफ फोर्स हैं। तो अगर हम लोग को प्राणवायु को ठीक करने का कोई पौधा ढूंढना हो तो, अब ऐसा कहीं किताब में लिखा नहीं है कि प्राणवायु को ठीक करने वाला ये पौधा है, ऐसा नहीं लिखा है।
वहीं पे गुरु काम आते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी बहुत स्मार्ट थे, ठीक है। वो हनुमान चालीसा गुरु वंदना से शुरू करते हैं, ठीक है। बिना गुरु के आप सामने रखी हुई चीज को नहीं समझ सकते, ठीक है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था आपके लिए। तो जो रक्त को ठीक करेगा, जो रक्त को शुद्ध करेगा, जो रक्त के क्वालिटी एंड क्वांटिटी को ठीक कर देगा, वो प्राण को भी ठीक कर देगा भाई। संबंध स्थापित हुआ, रिलेशनशिप समझ में आया, ठीक है। कैसे हुआ ये, इसीलिए तो रक्त को ना, एक देखो, एक होता है रक्त को बढ़ाना, उसके जो प्लांट्स होते हैं वो अलग होते हैं। एक होता है रक्त की क्वालिटी को बढ़ा देना, क्वांटिटी नहीं बोला मैं, इसको संस्कृत में कहते हैं रक्त प्रसादन। इसीलिए संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब इंग्लिश में बोलोगे ना, इंप्रूव हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है, बट आयुर्वेद में अलग है, ठीक है। रक्त प्रसादन, रक्त शोधक, रक्त वृद्धि, रक्त ह्रासकरः, 5 चीजें होती हैं। खून को बढ़ाने वाली दवा उसकी क्वालिटी भी बढ़ाएगी, जरूरी नहीं है। अच्छा, समझ गए। तो रक्त प्रसादन में 1 नंबर प्लांट होता है सारीवा। क्या सारी वाह? हर जगह मिलता है, किसी भी पंसारी की दुकान पे, ऑनलाइन, यहां वहां दाएं बाएं। आपके घर के बगल में आपकी जो 2-3 एक तो प्लांट लगा कर रखे होंगे ना, कहीं कहीं पीछे, खिड़की के पीछे, उसमें भी उग सकता दिखाइए है सारी सारीवा। सर। यहाँ एक चीज मैं पूछ रही थी कि कोडो भी इसी कैटेगरी में आएगा? कोडो मिलेट पूरी आ ब्लड सकता है, केमिस्ट्री को ठीक करता है, आ पूरा सकता है, ब्लड केमिस्ट्री। बट आप श्रेष्ठ को याद रखो। अच्छा, मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोलिए। सरीवा आपके तीनों दोषों को भी ठीक करता है ना? तीनों दोषों को ठीक करता है, स्पेशली लेकिन पित्त को करता है, ठीक है। ओके। तो अब शुद्ध रक्त जाएगा, क्वालिटी वाला रक्त जाएगा ब्रेन में, तो हर क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा। वो इंप्रूव हुआ मतलब प्राणवायु इंप्रूव हो गया, ठीक है। ये सर स्पेलिंग बताइएगा सारीबा की। सर ये हमको एक बार दिखाइएगा ना कैसा होता है कोडो, SARIVA। ये डायरेक्ट कैसा होता है? और आखिरी काम था प्राणवायु का, इंद्रिय मन बुद्धि जलह। वो आप जानते हैं, इंद्रियों, सेंस ऑर्गन्स, मन और बुद्धि के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। मतलब समझ में आया। मन बोल रहा है कि ये लड़का बहुत हैंडसम है, बुद्धि बोला बट फटीचर है, पॉकेट में पैसे नहीं है। लेकिन इंद्रिय बोल रहे हैं देखते रहो, मन और बुद्धि में तालमेल। ये तीनों का जब कोऑर्डिनेशन आएगा ना, जब प्राणवायु ठीक रहेगा, वो बोलेगा, प्राणवायु ठीक रहने को बोलेगा, ज्यादा मत देखो, दिस इज बियॉन्ड योर कल्चर, ठीक है। दिखने में अच्छा होगा तो कैरेक्टर का भी अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। सही है। पैसा सेकेंडरी होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है ये प्राण। तो हम सबको, खास करके टीनेजर के बच्चों को, प्राणवायु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सर बट आजकल तो यही बिगड़ा हुआ है, बच्चे 3 बजे पहले सोते नहीं है। तो आप तो धीरे धीरे ना, जब सारे रेजिमेंट समझोगे वायु को ठीक करने का, हाँ, जब हाँ। मैं पूरी बात का चिकित्सा बताऊंगा ना, तब आएगा। इसीलिए धैर्य रखिए, फ्यूचर सर वाले 1 मिनट में टाइम लूं आपका। कल हमारे चैम्बर में एक पेशेंट बच्चा आया 13-14 साल का, उसके बाल थोड़े सफेद हो रहे थे और रेड रेसेस हो रहे थे। तो मैंने उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, सोते कितने बजे हो? तो उसने कहा मैं 3 बजे सोता हूँ और 12 बजे उठता हूँ, खाता मैंने 12 बजे बाद में। तो मैंने कहा पहले ये ठीक करो अपना सब कुछ। तो समझ में आ रहा है, आज आप जो बोल रहे हो ना सारा क्लियर होता जा रहा है। हाँ पता तो था ही, क्लियर हो रहा है पूरा एकदम। अभी देखो 11:24 हो गया, सिर्फ प्राणवायु में। अगर सर। प्राणवायु तो 3 घंटा 6 घंटा भी ले लेंगे तो कम है। एग्जैक्टली तो कम पड़ जाएगा। तो हम लोग जितना समझें उसको जहन में रखें अपने, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला दिन हम लोग नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वायु का, उस पर बढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन वैसा बताया आपको, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, गुरुवार है, ठीक है। और पिछले दिन बताया था कि आपको
हनुमान चालीसा का शुरुआत भी गुरु वंदना से है और विश्राम भी। अच्छा, जो नए आज ज्वाइन किए उनको बता दूं मैं, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना इसमें, क्योंकि वो लोग सोचेंगे ये कहां से आयुर्वेद के बाद हनुमान जी आ गया भाई, इसलिए बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारे थोड़े से सिलेबस में है कि हम लोग 45 मिनट्स आयुर्वेद पढ़ते हैं, 15 मिनट हनुमान चालीसा को एक्सप्लेन करते हैं। जिस दिन हनुमान चालीसा खत्म हो जाएगा उस दिन गीता पे आएंगे। हनुमान चालीसा क्यों करते हैं हम लोग ये 15 मिनट, जिस दिन हनुमान चालीसा खत्म होगा उस दिन समझ में आएगा, ठीक है। तो हनुमान चालीसा का शुरुआत भी गुरु वंदना से है और अंत भी या विश्राम भी गुरु वंदना से है, याद है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, और जय 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 हनुमान गोसाई, है ना। तो पहला 2 लाइन क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, ठीक है। किसी दिन हो सकता है अगर हम लोग का वीडियो वायरल हो गया तो आपको कुछ दिन के बाद हम भी दिखेंगे, मिलियंस के फॉलोअर्स, हम कहीं कथा मंच पे बैठ के हनुमान चालीसा का प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है। और मजे की बात होगी कि एक डॉक्टर साहब प्रवचन कर रहे हैं तो थोड़ा सा और भीड़ भाड़ लगेगा। और भी मजे की बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है मुझे कि हनुमान चालीसा को ऐसे एक्सप्लेन करने वाले तो कोई बाबा नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी बात क्या आती है कि सवाल उठना चाहिए कि तुलसीदास जी शुरुआत कर रहे हैं गुरु वंदना से, ठीक है ना, और यहां पर उन्होंने गुरु बनाया हनुमान जी को। वो इसलिए बनाया क्योंकि वो राम के परम भक्त थे। आपको मालूम है, जो लोग थोड़े कृष्ण वाले भक्त जो लोग हैं ना, आप लोग जो लोग भी होंगे इसमें कोई होंगे कृष्ण वाले भक्त वाले, ठीक है। तो कृष्ण भक्त वालों हो सकता है जानते हो या नहीं जानते हो पता नहीं, एक बहुत फेमस बुक होती है उसको बोलते हैं भक्तमाल, नाभादास ने लिखा था इसको, ठीक है। उसमें टॉप भारत के टॉप भक्तों का चरित्र लिखा हुआ है, पढ़ने पे आंसू आते रहेंगे, आपके अंदर भक्ति उमड़ जाएगी एकदम, ठीक है। तो उसमें 108 भक्तों का नाम लिखा हुआ है, उनके चरित्र को लिखा हुआ है, ठीक है। 108 माला में 108 होता है ना, और आप लोग ध्यान दिए हैं 108 माले के एकदम हेड पे एक सबसे बड़ा एक और गोटी होती है, उसको बोलते हैं सुमेरु, ठीक है। क्योंकि आपको माला वहीं से शुरू करनी है और वहीं खत्म करनी है, क्योंकि वो बाप है सबका। पता है आपको, ये जो भक्त माल में 108 भक्त लोग हैं, मैं कृष्ण भक्तों की बात कर रहा हूं, लेकिन बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम भक्तों की, है ना। कृष्ण भक्तों ने कि जो ये भक्तमाल है, इसमें जब प्रश्न उठा कि हर एक गोटी एक बड़ा भक्त है, तो सुमेरु कौन बनेगा, आपको पता है? सुमेरु तुलसीदास जी हैं। बोल देख लेना, कृष्ण भक्तों ने दिया जबकि वो थे राम भक्त, सुमेरु इस तुलसीदास जी, ठीक है। क्यों पता है? एक तो वो सबके बीच में एक तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो जाता कि भाई ये सबसे बड़े भक्त हैं, बट इंसिडेंट क्या होता मालूम है? यही भक्तमाल का ना कंपाइलेशन हो रहा था, तो सारे टॉप 108 भक्तों को बुलाया गया वृंदावन, ठीक है, भोज पे, नाभादास ने भोज दिया, ठीक है। तुलसीदास जी बनारस से पैदल, हमारे गांव के बगल के हैं वो, ठीक है। तुलसीदास जी पैदल चले गए वृंदावन। जब वो पहुंचे तो थोड़े लेट हो गए थे, सब लोगों का आसन दिया हुआ था, सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए थे, खाना चलाना शुरू हो चुका था। तो तुलसीदास जी को तो जगह नहीं मिला, तो साइड में थोड़े से दुबक के कहीं बैठ गए एक संत के पीछे, ठीक है। तो जब खाना चलाना शुरू हुआ ना, तो उनके पास तो प्लेट भी नहीं था, और पहला चीज दिया गया खीर, ठीक है। तो तुलसीदास जी को बोला ये खीर देना था, कहां दूं? तो वो सोचे, थोड़ा सा इधर उधर देखे, तो उनके आगे जो संत बैठे थे उनका जूता रखा हुआ था। वो जूता उठाए, बोले भाई इससे अच्छा चीज क्या मिलेगा, एक संत जिसने इतना बार नाम लिया है भगवान का, उसका जूता यहां पे है, उसका चरण रज इसमें है, इसी में दे दे भाई। गूज़बम्स हुए। वो चलाने वाला बंदा भागा वहां से बिना दिए, नाभादास के पास पहुंचा दौड़ते हुए,
कि कोई एक ठो संत आए हैं, फकीर एकदम गरीब से लग रहे हैं, उनको जगह भी नहीं मिला, वो जब देने गया तो बोले जूते में दे दे मेरे को, ठीक है, नाबादास रोना शुरू कर दिए, बोले ये कोई और नहीं तुलसीदास ही हो सकता है, इतना बड़ा भक्त और कोई नहीं है दूसरा, ठीक है। वो दौड़ते हुए पहुंचे उनके पास, बोले भगवान आपका जगह इसलिए यहां पे नहीं था आपका आसन, क्योंकि आपका आसन सुमेरु पे है, वो देखिए एक ऊंचा वाला जो जगह है वो आपका था, आप सुमेरु हैं। समझ में आया, ये बात थी। तो तुलसीदास जी खूब रो रहे थे, राम राम राम, आप आते नहीं हैं, आप दिखते नहीं हैं, आप मिलते नहीं हैं, ये वो। हाँ, तो मंदाकिनी के तट पे, हमारे यहाँ चौपाई आती है, मंदाकिनी के तट पे चंदन घिसे तुलसीदास, ठीक है। तो चंदन घिस रहे हैं, रो रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। भगवान अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, क्या करे भाई, अब तो आ जाओ, ठीक है। तब तक एक सुंदर सा लड़का आता है, बोलता है अरे महाराज जी थोड़ा हमको भी चंदन दे दीजिए। तो बोलते हैं भाई हम पहले ही से परेशान है यार, अब और मत परेशान करो तुम। हाँ, तो अपना चंदन घिस रहे हैं, रो रहे हैं। बोलता है दे दीजिए ना, थोड़ा सा दे दीजिए ना, ठीक है। बोले तुमको बोले ना भैया मत करो, तो अच्छा ठीक है आप मत दीजिए चंदन मेरे को, कोई बात नहीं, बट आप बताइए कि आप रो क्यों रहे हैं। तो बोले अरे कुछ नहीं, मेरे भगवान राम को हम दिन रात उनको देखना चाहते हैं, उनका नाम ले रहे हैं, वो एक बार भी आते ही नहीं है यार। हाँ, तो वो बोला कि इसका मतलब आपका भगवान ना बड़ा निष्ठुर है, क्रूर हृदय वाला है, जिसके लिए इतना आप रो रहे हैं वो एक बार नहीं आ सकता आपको। तो वो क्या कि उसका पैर पकड़ लिया, भाई ऐसा मत बोल, मेरे भगवान तो कैसे हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारु। कृपालु है भाई, हाँ, उनसे बड़ा कृपालु कोई नहीं है, किसी भगवान के लिए कृपालु नहीं आता है। याद रखना, 3 चीजें और किसी के लिए नहीं आती, मर्यादा, कृपालु और त्यागी, ये 3 उसी में आता है, ठीक है। वैभव को कोई भी पूज सकता है, याद रखना, आसान है वैभव को पूजना, लेकिन त्याग, मर्यादा और करुणा को पूजना ना दम चाहिए। कपालभाति कोई भी कर सकता है, फो 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 फो, अनुलोम विलोम करना धैर्य वालों का काम है, ठीक है। तो बोले भाई वो तो करुणा के सागर है भाई, प्लीज ऐसा मत बोलो। तब तक बॉस आता है, एंट्री, तोता बनके, क्या बनके, तोता। इसीलिए अगर भागवत के सुखदेव, भागवत के बोलने वाले सुखदेव, सुख माने चिड़िया, सुखदेव चिड़िया के फॉर्म में बोले थे, तो रामायण के रामचरितमानस के सुखदेव हनुमान जी हैं, तोता बन के आते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं उसको, तुलसीदास जी को बोलते हैं कि भाई तेरे सामने भगवान खड़े हैं, वही मांग रहे हैं तेरे से चंदन, ठीक है, पहचान, बस वो मिलन, वो अश्रुपात, कमाल। ये जो सामने खड़ा था और पहचान नहीं पा रहे थे, उसको जो पहचान दिला दिया वो गुरु है। इसीलिए पहले उनकी वंदना करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने पैर का धूला दे दो मेरे को। ये जो रज है ना, उनके पैर का रज, हाँ, वो अंजन है, आंख का अंजन है, वो लगा के इसको ठीक करना है। क्यों पता है, ये ज्ञान की आंख है और ये वैराग्य की आंख है। प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है, इस ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, कैटरेक्ट, और इस वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद हो गया। तो वो आयुर्वेद में अंजन लगाते थे मोतियाबिंद हटाने के लिए। वो भगवान के, हनुमान जी के चरण का जो रज है ना, उसको लगा के ही हट सकता है। क्यों, निज मन मुकुर सुधार, मुकुर माने आईना, क्योंकि मेरा जो, आप देखो, अगर आपको दूसरे को देखना है, ठीक है, तो आपकी आंख काफी है, आप देख लोगे अरे हाँ ये सुंदर है, ये खराब है, ये अच्छी है, वो बुरी है। लेकिन अगर खुद को देखना होगा तो सिर्फ आंख आपकी काफी नहीं है, आपको सामने एक आईना चाहिए।
और वो आईना पे अगर धूल जमा हुआ है ना, गंदगी जमी हुई है, तो आप धुंधला देखोगे अपने आप को, गलत देखोगे अपने आप को, गलत एनालिसिस करोगे आप अपने आप को। तो आपके लिए आपका आईना आपका मन है, ठीक है, और उस मन का साफ होना बहुत जरूरी है, तब सच्चाई दिखेगी आपको बाहर और अंदर दोनों तरफ। तो भगवान का जो रज है ना, धूल, उससे रगड़ के आईने को साफ करना है, और फिर अपने निर्मल हृदय से जब आंसू आएंगे ना, उससे धोना है अपने मन को, तब ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि आप कौन हो, क्यों हो और क्यों आए हो। ठीक है, क्योंकि जब तक हृदय विमल नहीं होगा, जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान खुद ही बोल गए हैं, हाँ, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नवदा भक्ति में आता है, जिसका मुझे पाने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है भाई, तुमको पीएचडी नहीं होना है, तुमको इंग्लिश हिंदी बंगाली नहीं आने का जरूरत है, हाँ, तुमको हाई फाई दिखने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास मर्सिडीज होने की जरूरत नहीं है। एक क्राइटेरिया है, अपना मन साफ कर लो। ठीक है, क्योंकि दूसरा लाइन क्या है पता है? दूसरा लाइन क्या है? दूसरा लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश। क्योंकि विमल मतलब निर्मल, क्योंकि मैं रघुवर, राम नहीं बोला, रघुकुल का जो श्रेष्ठ नायक है उसका विमल यश, पवित्र यश, क्योंकि पवित्रता वर्ड सिर्फ राम के साथ आता है और किसी भगवान के साथ नहीं आता, उसका विमल यश का गान करने जा रहा हूं। तो भैया, इतने पवित्र भगवान का पवित्र यश का गान करने जा रहे हो, तो आपका मन भी तो पवित्र होना चाहिए। उस पवित्रता को लाने के लिए पहले गुरु का चरण का धूल चाहिए साफ करने के लिए, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, काहे का विमल यश भाई, काहे का विमल यश? और रज का मतलब, आयुर्वेद में रज ना एक मानसिक गुण होता है, मालूम है ना, सत्व रज तम। रज का मतलब राजसिक प्रवृत्ति, काम, इच्छा, द्वेष, राग, यहां पे ये भी है, कामनाएं आपकी, डिजायर्स। ठीक है, जब ये रज भौतिक काम वासना के साथ जुड़ता है तो वो पतन का कारण बनता है। और जब यही रज, यही कामना भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान के चरणों से जुड़ता है, गुरुदेव के चरणों से जुड़ता है, तो तारने का काम करता है। बताऊं कैसे? अहिल्या का नाम सुना है ना आपने? जब वही अहिल्या में काम वासना आया, पत्थर बन गई पाषाण। ठीक है, और जब तक राम के चरणों का रज उसको नहीं मिला, वो राम के चरणों का रज मिलते ही वो तर गई। मतलब समझे? जब उनकी कामना रज भौतिक वासना के साथ आई, पतन हो गया। और जैसे ही राम रूपी पवित्र भगवान का रज, मतलब उनका रज जब भगवान के चरण कमल से मिला तो वही तार दिया। तो रज खराब नहीं होता, डिपेंड करता है आप अपने रज, अपने कामनाओं को किससे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो भगवान राम इसीलिए विमल यश है कि जिनका पैर का धूल भी इस तरह के चीज को भी तार देता है। हाँ, हद तो तब हो जाती है भगवान राम की पवित्रता का। इसीलिए मैं, बुरा मत मानना, राम भक्त हूं, कृष्ण जी को मानता हूं। क्यों? जब सामने वाला होता है ना, तो उसको खुश करने के लिए मानता हूं, दम चाहिए। ठीक है, तो रावण तो उठा ले गया सीता मैया को, हाँ, मजे में उल्लू बना के, थोड़ा गेट लगा तो उठा ले गया सीता मैया को। दिल थाम के बैठना, अभी बहुत बड़ा धक्का लगेगा, जोरदार। नहीं प्यार बढ़ गया अगर आपके मन में आज राम के प्रति, तो ये राम का भक्त नहीं। रावण ले गया उठाकर मां सीता को। ठीक है,
पार्टी का दिया एक ठो, अरे सेलिब्रेट करते हैं आ जाओ। तो उसमें बुलाया अपने एक ठो भाई को, कुंभकर्ण को, बोला भाई आप पार्टी वार्टी दिए हैं, सीता को उठा के लाए हैं, आप तो विजयी हैं समझ लीजिए, आप उदास क्यों बैठे हैं, मुंह लटका के बैठे हुए क्यों? बोला क्या करें यार, उठा तो लाए हैं बट उसके पास जा नहीं पा रहे हैं, वो अपना नहीं बना पा रहे हैं। बोला आप तो बहरूपीय हैं, मायावी हैं आप तो, जिसे वो ऋषि उसी का भेष पकड़ के चले गए थे, उठा के ला दिए, वैसे ही आप राम का रूप पकड़ के चले जाइए उसके पास, कंफ्यूज हो जाएगी, जो मन वो कर लेना। बोला सबसे बड़ा दिक्कत तो ये, दिल थाम के सुनना, बोला सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, जैसे ही राम का रूप लेता हूं ना, हर स्त्री मां दिखने लगती है, हर पराई स्त्री मां दिखने लगती है। ये राम है भाई, राम का रूप लेते ही हर पराई स्त्री मां दिखने लगती है, बहन दिखने लगती है, करूं क्या, फंस गया चारों तरफ से। ठीक है, शिव बड़े ध्यान में रहते थे, पता ना शिव के आराध्य कौन है? राम, मालूम कर लो आज से। ठीक है, वो जो शिव जी बैठ के ध्यान में रहते हैं ना, वो राम के ध्यान में रहते हैं। ठीक है, तो ये बोली मतलब पार्वती जी, कितना भी है तो प्रकृति है ना, शक्ति है बट प्रकृति है, रंग है, चंचलता है। तो बोलती क्या महादेव आप ये नर आदमी राम बिलक बिलक के रो रहा सड़कों पे जंगलों पे, पत्नी कहां गई, पत्नी कहां गई, काहे को आप ये सब, उसका ध्यान आप लगाते हैं, आप महादेव। हाँ, तो बोले भाई तुम नहीं समझ सकेगी, छोड़ दे, हम इतना बता दे रहे वो ब्रह्म है। ठीक है ना, हमको तो टेस्ट लेना ही पड़ेगा, कैसा ब्रह्म है भाई। ठीक है, सड़क पे जा रहा है, रोज हो रहा है, हाँ? हमको तो टेस्ट लेना पड़ेगा। बहुत समझाए भगवान शिव उनको, नहीं मानी, सीता का रूप लेके पहुंच गई जंगल में। ठीक है, और एक पत्थर पे बैठ के रो रही थी कि मतलब हम खो गए थे, तो हम अकेले पड़ गए थे, तो हम रो रहे हैं, अब राम देख लो हम मिल गए सीता, ऐसा करके। ठीक है, जैसे ही राम पहुंचते हैं, सर झुकाए, साष्टांग प्रणाम, चरण से ऊपर आंख नहीं किया भगवान राम ने, बोला मां आप यहां। पार्वती हक्का बक्का, वो नजर नहीं उठाया भगवान राम ने उनके पैरों से, बोली मां आपको क्यों आना पड़ा, आप हमको बुला लिए होते, कहीं भी आ जाते हैं आपके लिए। चरण से ऊपर नजर नहीं उठाया। उस दिन जो भागी, वापस फेस नहीं कर पाई, उनको वापस फेस नहीं कर पाई, मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, तो ये राम है, उस राम वो इतना पवित्र, इसीलिए वर्णो रघुवर विमल यश, रघुकुल का जो श्रेष्ठ इतना पवित्र चरित्र का यश गाने वाला हूं मैं। हाँ, जो दायक फलचार, आप लोग को पहले क्लास में बताया था मैं कि आप लोग बिना फल के कोई काम ही नहीं सुनेंगे, मेरा बात ही नहीं सुनेंगे। तो तुलसीदास जी भी यही किए कि भाई सुन लो, आप अगर भगवान को याद करोगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर ना लोग पूछते हैं, एक आदमी आता था मेरे पास बार बार, भगवान का नाम लेके क्या होगा, भगवान का नाम लेके क्या फायदा, अच्छा अब बताइए क्या फायदा भगवान का नाम लेके। हम बोले भाई आप ये जो दिन भर में 50 गुटखा खाते हैं उसका क्या फायदा। तो वो बोलता नहीं फायदा तो नहीं है, आदत लग गई है। तो बोले भाई आदत से बिना फायदे के आप 50 गुटखा मार सकते हैं, तो बिना फायदे के भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन फायदा मिलेगा, ये समझाने के लिए बोला मैंने। क्या है? जो दायक फलचार, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। ठीक है, चारों चीज मिलता है। शॉर्ट में बता दे रहा हूं, लेट हो रहे हैं हम लोग। धर्म तो पता ही है, भगवान का नाम लेंगे तो धर्म तो होना ही है। ठीक है, अर्थ भी मिलता है, तो डरने का नहीं है कि भाई मैं बस हम खाली भगवान का नाम लेंगे तो कहीं कंगाल मत हो जाए। ठीक है, राम कौन है? नारायण है, वो विष्णु के अवतार नारायण है, सीधे ब्रह्म स्वरूप। ठीक है, तो जिसके हृदय में राम का नाम होगा, जिसके हृदय में राम होंगे, राम के चरण कमल होंगे जिसके हृदय में। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, लक्ष्मी जी को दुनिया भर में ढूंढो, अगर नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? विष्णु के चरणों में मिलेगी। देखिए वो ना हर समय चरण के पास बैठी रहती है,
तो जिसका चरण आपके हृदय में आ गया है, तो लक्ष्मी जी कहां जाएगी भाई? झक मार के आएगी आपके पास, आपके हृदय में। तो अर्थ तो देना ही है, उसका टेंशन मत लिया करो। जिसके चरण कमल को तुम हृदय में धारण कर ली हो, तो उसके चरण में रहने वाली लक्ष्मी कहीं जा ही नहीं सकती, तो अर्थ तो मिलना ही है। ठीक है। और जो बिना काम की इच्छा के, जो बिना किसी इच्छा के राम का नाम लेता है ना, और जिस दिन वो सचमुच में निष्काम हो गया, उस दिन राम की अपनी कामना बढ़ जाती है तुमको देने के लिए। उदाहरण दे दूं, विभीषण जब एंट्री मारा ना भगवान के पास, तो क्या बोला मालूम है? बोला, भगवान हम तो राक्षस जाति के राक्षस हैं, ठीक है, मेरे अंदर ना एक वासना थी लंका पाने की, लेकिन आपको देखते ही इतना प्रेम उमड़ा है मेरा कि सब वासना खत्म हो गई। भगवान मेरे को माफ कर दो, अपने चरण कमर में ले लो। भगवान ने कहा, तुम्हारा हृदय साफ हो गया ना, तुम निष्काम हो गए, लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरी कामना जाग गई। जाओ लंकेश, लंका तुम्हारा। पूरा लंका ही दे दिया डे 1 फर्स्ट विजिट में, क्योंकि भगवान देखते कि आप कब निष्काम हो रहे हो। जिस दिन आप निष्काम हो गए ना, उनकी कामना जग जाती है आपके लिए, तो काम तो सब पूरे होंगे भाई। और सिंपल सा बात है कि जो भगवान को जप रहा है उसको मोक्ष तो मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलते हैं। अंतिम बात आज के लिए, बात ये हुआ कि आप सोचो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हनुमान चालीसा, और वो बोल क्या रहे हैं? हाँ, वर्णो रघुवर विमल जसा जो दायक फल चार। वो बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि अब मैं राम जी के विमल यश को गाने वाला हूं। अरे भाई, आप लिख रहे हो हनुमान चालीसा और लिख रहे हो कि मैं राम जी का यश गाने वाला हूं, तो दिमाग में नहीं आता सवाल ये? हाँ, कि आप तो बोल रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं आप, या गाने वाले हैं या लिखने वाले हैं, और आप लाइन के शुरू में ही बोल दे रहे हैं कि मैं अब जा रहा हूं राम जी का यश गाने के लिए। पता है क्यों? हाँ, ये सुप्रीम भक्त का पहचान है। इसलिए कभी भी किसी को मानना ना, दिल से मानना, ठीक है? उनको मालूम है कि हनुमान से बड़ा भक्त बिना नाम का, बिना फेम का, और हर काम में राम को क्रेडिट देने वाला दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। ठीक है। तो वो जानते हैं कि मैं हनुमान जी का चालीसा बोलूं या कितना भी बड़ाई करूं, हनुमान जी नहीं आने वाले। हनुमान जी तभी आएंगे जब राम का पट्टी पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसलिए वो राम जी का यश गाने के लिए बोलते हैं, ताकि हनुमान जी उसमें खुद उतर जाएं इस चालीसा में। अगले दिन बताऊंगा। उसके बाद का लाइन है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो राम जी को बुला दिए, राम जी का वर्णन, ताकि हनुमान जी आ जाएं। अब जैसे ही हनुमान जी आए तो बोल रहा, मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं बुद्धिहीन हूं, और आप बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी, तो मेरे को बुद्धि देना ताकि मैं आगे लिखूं। आगे बोलने के लिए, नेक्स्ट क्लास में बोलने के लिए हनुमान जी मेरे को बुद्धि दें। कुछ गलत बोले होंगे तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। जय श्री राम। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। थैंक यू सर। जय श्री राम। आंटी कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल दें क्या, कि आपको पर्सनल में डाल दें? पर्सनल ग्रुप तो खाली ओनली फॉर एडमिन हाँ। कर दिया है, ठीक है, मैं आपको भेज देती पर्सनल हूँ। में डाल देना। ठीक है। और आज या कल में हम लिंक डाल देंगे, सब लोग अपना मनी डिपॉजिट कर देना। माने ओके। उसका बैंक का आएगा, डिटेल सर भेजेंगे मेरे को, और ठीक है। या फिर वो आ जाएगा कोड वगैरह, कुछ भी ऑनलाइन जमा करना है सबको 500 रुपीज। हाँ, और सब लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ 10 मिनट के अंदर जुड़िए। बाद में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम इन नहीं कर पाते हैं। विद इन 10 मिनट सर के आने के पहले पहले सब जुड़ जाइए, तो हमारा ही नुकसान होता है इसमें। जरा सा भी अगर ये गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। और इसमें सबको ओपन रखा है कि कोई भी अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता है, पर शेयर मत करिएगा किसी को भी। ना लिंक शेयर करना है किसी को, और ना रिकॉर्डिंग। दीदी फर्स्ट क्लास का है क्या किसी के पास रिकॉर्डिंग? फर्स्ट का शायद किसी ने नहीं किया होगा,
आज हम अच्छा। लोगों का तो रिकॉर्डिंग हुआ ही है, जो भी अच्छी रिकॉर्डिंग आएगी हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। ठीक। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री भारत। जय श्री भारत।